नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। 16 नवंबर 2020 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा अमल में आता है और इसके नतीजे में तहरीक लब्बैक अपना धरना ख़त्म कर देती है। उस जो नुकात थे उस मुआहिदे के वो ये थे कि फ्रांस के जो सफ़ीर है उसको 2 से 3 माह के अंदर मुल्क बदल कर दिया जाएगा और मुस्तकबिल में किसी भी फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान में नहीं रखा जाएगा। फ्रांस की जो मसनूआत है उसका सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाएगा। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं जो जेलों में बंद हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। और इसके लिए हुकूमत ने जो वफाकी हुकूमत थी उसने 3 महीने का वक्त मांगा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा हुआ था और इसके नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना धरना ख़त्म कर दिया था। अब जो रवा माह की 16 तारीख यानी 16 फरवरी 2021 को 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह थे और जो उसके रूह रवां थे वो इंतकाल कर गए हैं और अब उनके जो साहबजादे हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नए अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी, उनकी मुख्तलिफ जो फुटेजेस हैं उनके जो बयानात हैं वो अब सामने आ रहे हैं और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया था उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। अहम जो नुक्ता है इसमें यह है कि जब ये मुआहिदा हुआ था इसमें जो दस्तखत करने वाले थे उस वक़्त के जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे उन्होंने दस्तखत किए थे। उसके अलावा जो वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर थे उन्होंने दस्तखत किए थे, यानी कि 2 अहम शख्सियात दस्तखत किए। इस तरह जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से भी जो उनके ज़िम्मेदारान थे वो सामने आए और एक मुआहिदा अमल के नतीजे में अमल पैदा हुआ। एक मुआहिदा हुआ जिसके नतीजे में जो धरना था ख़त्म हुआ और जो जुड़वा शहर थे रावलपिंडी इस्लामाबाद जो हर लिहाज से अहम शहर है वहाँ के लोगों ने सुख का सांस लिया। अब ये कहा जा रहा है कि जब इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो नए अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो इस वक्त पूरी तरह एहतजाज के लिए तैयार हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत बताए कि उस मुआहदे पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ और अगर हुकूमत की जानिब से वादा खिलाफ़ी होती है उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो वो एहतजाज करने में हक़ बजानिब है। अब लोगों में एक तशवीश है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों में तशवीश है, मुल्क भर के लोगों में तशवीश है, हुकूमती जो ज़ोमा है उनमें भी ये तशवीश की लहर पाई जाती है कि अब क्या होने जा रहा है। इस मामले को ठंडा करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो वफूद है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, उसकी क़यादत के पास जा रहे हैं और उनको अपनी मजबूरियाँ बयान की जा रही हैं कि वो क्या मुश्किलात थी, वो क्या मसाइल थे जिनकी वजह से इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को ये भी यकीन दहानी करवा रही है कि वो कोशां है कि किसी तरह से इस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो या इसकी जो कुछ शिक्के हैं उन पर अमल दरामद हो जाए। मगर ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे हम सब जानते हैं इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फ्रांस एक अहम मुल्क है दुनिया का और यूरोप का अहम मुल्क है। अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई भी इक़दाम उठाता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में 2 चंद नहीं कई चंद इजाफा हो सकता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि हमने ऐसा मुआहिदा क्यों किया जिस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। हमसे मुराद हमारे जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ऐसा मुआहिदा क्यों किया। जो तहरीक लब्बैक की पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो जवान साला क़यादत है, अल्लामा साद हुसैन जो रिजवी है, जो उनका अब एक टेस्ट है, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक ऐसा चैलेंज दरपेश है, नई लीडरशिप को ऐसा चैलेंज दरपेश है जिसने ख़ुद को मनवाना है। जब कोई सियासी क़यादत नई सियासी क़यादत आती है, जानशीनी बनती है, जो पुरानी क़यादत है वो किसी तौर पर मंजरनामे से हट जाती है तो उसको अपनी काबिलियत, अपनी अहलियत, अपना असर रसूख साबित करना पड़ता है। ये तमाम जो अवामिल हैं ये जब बनते हैं जो इस पर गौर किया जाए तो ये हम कहने में हक़ बजानिब है कि जो अल्लामा साद हुसैन जो रिजवी साहब हैं, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं वो किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। उनके जो बयानात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ना ही हमें
4th शेड्यूल का डर है, ना ही हमें जेलों का डर है, ना ही हम इस बात से डर रहे हैं कि हम पर मुकदमात दर्ज होंगे। वो अपने एक मजहबी जज्बात का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अब अगर एक बार फिर ये मामला उठता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों किसी आम शाहराह पर वो धरना देते हैं या हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है, तो लामहला तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये मामला अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयान इस ज़िम्न सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस ज़िम्न में उलमा से मुशावरत करेंगे कि उलमा क्या कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात किस हद तक जस्टिफाइएबल हैं, किस हद तक उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है अब वो ये कह रही, वो उसका ये दावा है कि अब मामला फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का नहीं है, अब मामला फ़्रांस की मसनूआत का बाइकाट करने का नहीं है, अब मामला कौमी असम्बली में इस मामले पर बहस मुबैसा नहीं है, बल्कि मामला ये है कि उनके साथ जो मुआहिदा किया गया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने जिक्र किया कि साद हुसैन रिजवी साहब हैं, वो पुरजोश हैं, वो जवान हैं और वो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। ये एक बड़ा इम्तिहान है। अगर इस मामले को अगर वसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये मामला हमारी जो सियासत है, हमारी जो सियासी जमातें हैं, हमारी जो जमहूरी निज़ाम है, ये उसके लिए भी एक चैलेंज है। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा किसी तौर पर इम्कान नहीं है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो आगे बढ़कर इस मामले की नज़ाकत का एहसास करते हुए हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हो जाए, हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए। हमारी जो सियासत है वो पॉइंट स्कोरिंग पर मबनी है, उसमें पॉइंट स्कोरिंग किया जाता है, अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग करेगी, लामहला तौर पर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हदफ बनाएगी। ऐसा भी कभी इम्कान है कि जो अल्लामा जो साद हुसैन रिजवी साहब हैं, जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है, उसके साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हदफ बनाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद की जाए। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो मजहबी जमातें हैं उनके पास यकीनन एक जो है वो पावर पॉलिटिक्स वो कर सकती हैं, स्ट्रीट पावर उनके पास मौजूद है, लोग उनकी बात सुनते हैं। इन मामलात को तसल्ली के साथ बहम अफहाम तफ़हीम के साथ हल होना चाहिए। ये इतराज़ जो बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया जाता है कि वो जब शाहराहों को बंद करती है तो उसके नतीजे में जो आम आदमी है, जो दफातर में जाने वाले लोग हैं, जो अपने कारोबार में जाने वाले लोग हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना के बाद मामलात ज़िंदगी पाकिस्तान में बहाल हो रहे हैं, तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान का मुतवक्को धरना यकीनन जुड़वा शहरों में अगर यहाँ पर किया जाता है तो उसकी मुश्किलात में दो चंद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत के पास अब वक्त ज़्यादा नहीं रहा, 16 फरवरी आने में ज़्यादा दिन नहीं रह गए। अगर जो गुजरा हुआ वक्त है उसको देखा जाए और अब इन दिनों को देखा जाए तो लगता है कि जो अगर पहले कई हफ्तों में कुछ नहीं हो सका तो अब भी कुछ नहीं हो सकेगा। साद जो है, जो साद रिजवी साहब हैं, उनसे फौरी तौर पर बातचीत का आगे बढ़ाना चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए, जो बहस मुबाहिसा और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहिए। हुकूमत को अगर वो बेहतर समझते हैं तो इस जो गलती हुई है उनसे, जो मुआहिदा करके जो गलती की गई, जो ज़िम्मेदारों ने उनकी उससे भी माज़रत की जाए, उनको बताया जाए कि ऐसा पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो FTF की सूरत में जो हमारे सरों पर तलवार लटक रही है वो भी अभी तक मौजूद है, और जो मगरबी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को बेवजह तौर पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद अनासर मौजूद है और पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उन अनासर को कंट्रोल करने में नाकाम है। चुनांचे ऐसा मुमकिन है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करती है, सड़कों पर आ जाती है, तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो, बैनुल-अक़वामी बरादरी भी पाकिस्तान पर एतराज़ उठाए, भारत जो
मौके की ताक में है और जो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर सकता है। चुनांचा होशमंदी का ये तकाजा है कि हमारी जो अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं, वो भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज आए। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर बरसर इक़्तिदार है तो कल मुस्लिम लीग नून हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है, JUIF के फजल रहमान, कोई भी गर्ज वज़ारत उस्मा के मनसब पर फायज हो सकता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल का तकाजा है कि पॉइंट स्कोरिंग की बजाय जायज़ा लिया जाए, बातचीत की जाए। जो तरीक़े लब्बैक की क़यादत है, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उनको किसी तरह से बातचीत पर आमादा करें, अपने मसाइल से आगाह करें और इस बात को तस्लीम करें कि जो मुआहिदा किया गया था 16 नवंबर 2020 को जो उनके साथ मुआहिदा किया गया था, वो किसी तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस मुआहिदे पर अमल दरामद करे और उसके जो नताइज है उससे उसको बर्दाश्त कर सके, उसके नताइज उस पर जब असर अंदाज हों तो पाकिस्तान की मईशत नुकसान में ना जाए, पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर जो सफारतकारी है उसको नुकसान ना हो। चुनांचा ये कबूल करने में हुकूमत के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है कि ये मुआहिदा जो हुआ था, इसमें जो मुदरजात थे, जो इसमें शराइत थी, वो बिल्कुल नाकाबिल अमल है और उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता।